Good morning, students. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज, रसार, बरौत, प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर्स जूलॉजी में सेकंड पेपर बायोस्टैटिक्स में ग्रुपिंग मेथड के आधार पे जो बाई मॉडल सीरीज के आधार पे हम आपको एक एग्ज़ाम्पल बताने चल रहे हैं, जिसमें अभी हमने आपको टोटल रूल बताया कि आपको टोटल कोई भी वेरिएबल या कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर दिया गया है तो उसमें किस तरीके से आप कॉलम को प्रिपेयर करेंगे और उसके आधार पे आप, जैसे हमने अभी आपको 8 नियम बताया और 8 नियम के आधार पे टोटल 8 कॉलम बनेंगे। तो उसके आधार पे हमने आपको एक एग्जांपल लिया है, द वेट इन ग्राम ऑफ 50 ग्रासहॉपर एंड देयर फ्रीक्वेंसी वाज रिकॉर्डेड एज में वेट ऑफ ग्रासहॉपर। जो आपके टिड्डे हैं जिसमें आपको 50 ग्रास हापर को दिए गए, जिसमें आपको नंबर हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको 4, 2, 6, 4, 9, 9, 7, 5, 1, 3 है। अब इसमें आपको दिखाना ये है कि फाइंड ऑफ द मोड, इसका क्या ज्ञात करना है, फाइंड द मोड। अब मोड को दिखाना है, लेकिन किस तरीके से, ग्रुपिंग मेथड से दिखाना है। अभी इंस्पेक्शन मेथड से नहीं, इंस्पेक्शन मेथड होता तो सिंपल था, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे 9, 25 और 26 की फ्रीक्वेंसी 99 आया, तो इसको हम दिखा सकते थे इंस्पेक्शन। लेकिन अब इसमें क्या है कि हम टेबल को 8 कॉलम को प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले। तो इसमें सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में आप डालेंगे सॉल्यूशन यूजुअली द आइटम हैविंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यूजुअली द आइटम हैविंग मैक्सिमम frequency is the mode of series, is the mode of series। तो मतलब कि यहाँ पे जो आइटम की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी वही मोड ऑफ सीरीज कहलाएगा, कि वही आपका मोड है। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जैसे इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 9 और 9 है, जो कि 25 और 26 वेरिएबल का जो फ्रीक्वेंसी 9 और 9 दिखाया गया। तो यहाँ पे आपका जो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी वही वेरिएबल, लेकिन अभी तो समान तरीके से दोनों का नंबर 1 है। लेकिन जब हम ग्रुपिंग मेथड से हल करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक ही आएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रहेगी। सीरीज बट हियर आइटम 25 एंड 26 बोथ, ये आपके दो हो गए। हैविंग मैक्सिमम एंड सेम फ्रीक्वेंसी, हैव मैक्सिमम एंड सेम फ्रीक्वेंसी इज 9, फ्रीक्वेंसी दैट इज 9। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, आइटम अलग अलग है 25, 26, लेकिन इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका सेम है, जो कि 9 है। इस टेबल के अनुसार, इस एग्जाम्पल के अनुसार इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। Now the problem is that which item 25 or 26 should be considered as
मोड। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी समान है, लेकिन किस तरीके से आएगा उसको दिखाना पड़ेगा। तो अब हम इसमें जो टेबल है उसको प्रिपेयर करेंगे। इन द सर्कमस्टेंस मेथड ऑफ ग्रुपिंग इज़ यूज्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग मेथड फॉलोइंग द टेबल। तो इसमें जो अब आपको ग्रुपिंग मेथड से हल करना है, ग्रुपिंग मेथड्स इज कैलकुलेशन ग्रुपिंग मेथड इज कैलकुलेशन ऑफ मोड। अब ग्रुपिंग मेथड से जब हम मोड ज्ञात करेंगे तो क्लियर आ जाएगा इसमें। अब हम इसको अब टेबल जो बनेंगे तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो जो हमने आपको सोल्यूशन बताया, सोल्यूशन बताने में आपने एग्जाम्पल को नोट करिए और सोल्यूशन का जो मेथड्स है हमने दिखाया कि यूजुअली द आइटम हैविंग maximum frequency is the mode of series, but here item 25 and 26 both have the maximum and same frequency, that is 9. grouping method is calculation of modes. अब इसका हम टेबल बना के आपको दिखा देते हैं। तो छात्रों, अभी हमने आपको जो एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल में आपको वेट ऑफ ग्रास हॉपर दिया गया था, उसकी फ्रीक्वेंसी थी, दोनों चीज़ तो दिया गया है। अब ये वाई मॉडल सीरीज है, इसके आधार पे आप जो है मोड निकालेंगे। तो हमने आपको ग्रुपिंग मेथड में टोटल 8 कॉलम बताया था, तो 8 कॉलम मैक्सिमम हुआ। हम कह रहे हैं कि 5th या 6th कॉलम में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं 8 कॉलम का। लेकिन नियम ये है कि यहाँ पे जो 8 कॉलम टोटल बनते हैं तो 8 कॉलम को दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, इस तरीके से 28, 9, 29, 30, ये तो वेरिएबल हो गए। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने कहा कि सबसे पहला कॉलम जो मेंशन करेंगे वो वेरिएबल का होगा, तो वेरिएबल हमने मेंशन कर दिया। अब सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया। अब थर्ड का जो सेकंड कॉलम में आएंगे तो जो नियम था कि फर्स्ट कॉलम इज़ द टू फ्रीक्वेंसी डिनोट ऑफ द थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से कॉलम बनते जाएंगे। तो यहाँ पे जो पेयर बनाना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी है इसका हम पेयर बनाएंगे, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे। 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो इसमें तीसरे कॉलम में लिखेंगे। 6 और 4 10 हो जाएगा इस तरीके से। 9 और 9 18 हो जाएगा। 7 और 5 12 हो जाएंगे। और इसके बाद आपका 4 और 1 और 4 क्या हो जाएंगे 5। ये तो आपका तीसरा कॉलम प्रिपेयर हुआ कि जो हमने आपको एग्जाम्पल अभी बताया था, इसमें जो पहला तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल का मेंशन किए, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल एंड नोटेड ऑफ द सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में सम ऑफ टू फ्रीक्वेंसी इज नोटेड थर्ड कॉलम। यहाँ सम फ्रीक्वेंसी इज टू एड ऑफ द थर्ड कॉलम। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम 2 हो गए, फर्स्ट आपका वेरिएबल और सेकंड आपकी फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब थर्ड कॉलम में हम डिनोट करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड्स, तो थर्ड कॉलम में टू फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हुए आप तीसरे कॉलम को मेंशन करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपके 4 और 2 6 हो गया, एक पेयर बन गया। 6 और 4 10 हुआ दूसरा पेयर। तीसरा 9 और 9 18 हो गया। और चौथा 7 और 5 12 और 1 और 4 5। एक तरीके से आपका तीसरा कॉलम मेंटेन हो गया, मेंशन हो गया। अब हम जो चौथे कॉलम में करेंगे तो वहाँ पे क्या है कि ऊपर से एक फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करेंगे, 4 को इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ क्या बनाएंगे 6 और 2 को, 6 और 2 क्या हुआ, अब यहाँ लिखेंगे 8। इस तरीके से 4 और 9 13 लिखेंगे। और फिर 9 और 7 16, 5 और 1 क्या हो गए 6। इस तरीके से आपका चौथा कॉलम भी प्रिपेयर हो गया कि हम आपको लिख दिए कि आपका 8 13 16 6 आया। तो 8 13 16 और 6 आ गया। ये आपका दूसरा आपके 4 कॉलम प्रिपेयर हो गए।
भले ही आपको थर्ड में दिखाया, लेकिन यहाँ पे हम जब कॉलम डिनोट करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम तक हमने आपको प्रिपेयर करा दिया। अब इसमें देखना ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा हो रही है। तो अभी हमने दो कॉलम आपको जो थर्ड कॉलम में था दो फ्रीक्वेंसी को ऐड किए, आप फोर्थ कॉलम में एक इग्नोर किए और दो फ्रीक्वेंसी को एक साथ ऐड करके एक ग्रुप बना लिए। अब इसके बाद जो है तीसरा जो होगा आपका वो है ऊपर से तीन फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। यही फ्रीक्वेंसी जैसे 4, 2 और 6, 4, 2, 6 और 6 12, तो यहाँ आपको 12 लिखेंगे। इस तरीके से फिर आपको 6, 9, 4 13 और 13, 7, 20, 2 22, तो 22 यहाँ आप लिखेंगे। इन तीनों को यहाँ 4 से लेकर के आपका 9 तक जब बनाएंगे तो आपको लिखेंगे यहाँ पे 22। अब इस तरीके से 7, 5, 12 और 1 13, 7, 5 और 1 को जब करेंगे तो यहाँ पे आपको 13 लिखेंगे। तो ये हमारा जो है एक तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम जो है प्रिपेयर हो गया, पूरा मेंशन हो गया। इसमें हमने आपको दिखा दिया कि 12, 22 और 13 होंगे, 12, 22, 13। अब इस तरीके से हम जो अगले कॉलम में जो डिनोट करेंगे एक तरीके से सातवें कॉलम में, अभी छठवें कॉलम में, तो अब यहाँ पे ऊपर से एक छोड़ करके आपको ऐड करते जाएंगे, तभी तो 12, 22 और 13 हुआ। अब हम करेंगे यहाँ पे ना जो है ऊपर से अगर 2 छोड़ करके, तो ऊपर से एक छोड़कर ऊपर से एक छोड़ देंगे, 4 को छोड़ेंगे। अब यहाँ से लगा लेंगे 2, 6 और 4, 6, 2, 8, 4, 12 यहाँ पे आप लिख देंगे इस तरीके से 2, 6, 2, 8 और 4, 12। ऊपर से एक छोड़ देंगे, 12 आ गया। फिर 9 और 9, 9, 9, 18, 18 और 2 20 और 5 25, 9 और 7 तक करेंगे तो यहाँ पे 9, 9, 18 और 7 25 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 25 कर देंगे। अब फिर 5, 1, 6, 4, 10 और लास्ट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप 10 कर देंगे। तो एक तरीके से आपका एक तरीके 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम भी मेंटेन हो गया। अब 6 के बाद लास्ट है जो सातवें कॉलम में, तो ऊपर से 2 इग्नोर कर देंगे, 2 छोड़ करके 6, 4, 10 और 9, 19 कर देंगे। तो 6 यहाँ पे 2 ऊपर छोड़ेंगे तो 6, 4, 10 और 9, 19। तो आप लास्ट में क्या है कि आप यहाँ पे लिखेंगे 19 और फिर 2 छोड़ 6, 4, 10 में 19। अब 9, 7, 16, 16, 5, 21 यहाँ पे आप लिख देंगे इस तरीके से। ये तो आपको टेबल को मेंटेन किए हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा क्या है, एक तरीके से टेबल जो है मेंशन हो गया। छात्रों आपको समझ में भी आया होगा किस तरीके से हमने आपको दिखाया। अब यहाँ पे अब ये देखना है कि जैसे पहले टेबल में क्या है कि एक तरीके से आपका 18 जो है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसमें देखेंगे तो 16 हो गया, और इसमें देखेंगे 22 हो गया, इसमें 25 हो गया, इसमें आपका 21 हो गया। तो छात्रों ये तो हमारा एक तरीके से फ्रीक्वेंसी हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा टेबल में है, कि हर एक टेबल में हमने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखाया है। ये तो ग्रुपिंग मेथड आपको समझ में भी आया होगा कि फर्स्ट जो टेबल है उसमें क्या है, वेरिएबल हमने इंक्लूड किया, सेकंड में फ्रीक्वेंसी, और थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी को हमने दो को एक साथ दो पेयर, मतलब एक पेयर को एक साथ दो संख्या को जोड़ करके यहाँ लिखें। और फिर चौथे कॉलम में क्या हुआ, ऊपर से एक इग्नोर करके नीचे से लिख दिए, और फिर इसी तरीके चौथे कॉलम में 3 फ्रीक्वेंसी को ऐड किया। फिर अगले कॉलम में जो है एक फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके ऊपर से 3 का, फिर अगले कॉलम में क्या है कि ऊपर से 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ के 3 फ्रीक्वेंसी को ऐड किया। इसके बाद लास्ट में क्या है कि ऊपर से 2 को छोड़ के 3 फ्रीक्वेंसी को ऐड किया। और इसके बाद क्या है कि इसमें टोटल जो फ्रीक्वेंसी हमने आपको दिखाया और फ्रीक्वेंसी में देखा कि जो टेबल अगर मेंशन हो गए तो इन सब में कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 18 हो गया। फिर यहाँ पे 16 हो गया, फिर 22 हो गया,
25 मतलब सबसे अधिक। अब इसके आधार पे हम आपको एक और आइटम बना के दिखा देते हैं कि जो कॉलम है ये तो आपने समझ लिया किस तरीके से आएंगे। अब देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि 25 और 26 जो वेरिएबल है ये दोनों का 9 9 तो 18 आया, तो दोनों फ्रीक्वेंसी समान, इसमें भी 18 आ गया। अब देखा जाए कि 25 और 26 का जो पेयर बना, दूसरे में क्या है कि 16 आया, तो 16 कहाँ से आया, आपको ऊपर से एक छोड़े 6 2 8 4 12 आ गया, 6 2 8 इस तरीके से, फिर 9 4 13 13 आ गया, फिर उसके बाद 9 7 16 हो गया। तो ये इस तरीके से हमेशा अब आपकी 16 की वैल्यू आ रही जाता है यहाँ पे। अब 16 के बाद फिर अब देखा जाए तीसरे कॉलम जो 22 आया है, अब देखा जाए तो यहाँ पे 22 जो है 9 9 18 और 2 25 हो गया, यहाँ पे 9 4 13 13 और 7 20 2 22। एक तरीके से 26 की वैल्यू आ रही, 22 पर भी 26 की वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद लास्ट में क्या है कि 22 के बाद 25 आया, 25 में भी 9 9 18 और 7 25, तो एक तरीके से 26 और 27 की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे 25 हो गया। तो अब इसके बाद लास्ट में जो 21 आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे 9 7 16 5 21, एक तरीके से 26 की वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ कॉलम बना के दिखा भी सकते हैं कि जो ये तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया। अब हम कॉलम बना के दिखा दें कि कॉलमन और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है आइटम, तो इतना तो आप नोट ही कर लिए होंगे। तो अब यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 26 की ही आएगी। तो कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कॉलम में आपका फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कॉलम बन गए। अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, अब पहले कॉलम अगर देखा जाए तो 25 और 26 दो आया, दूसरे कॉलम में 25 26, यहाँ भी 25 26, और तीसरे कॉलम में अगर देखा जाए तो 26 27, यहाँ पे एक तरीके से हम तीसरे में 26 और 27 को दिखा सकते हैं। और चौथे कॉलम में क्या दिखाएंगे 24 25 26, चौथे कॉलम में 24 25 और 26, और इसी तरीके पाँचवें कॉलम में जो है 25 26 27, तो यहाँ पे 25 26 और 27, और छठे कॉलम में कि दिखाएंगे कि 26 27 28। अब यहाँ पे 26 और 27 एक तरीके से 28 भी दिखा देंगे। तो अब अगर ऐड करना है तो जोड़ना किसकी फ्रीक्वेंसी, 24 एक बार आ गया, 25 1 2 3 4 आ गया, तो अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 आ गया, और 27 के क्या है 1 2 3 3 आ गया, 28 एक बार। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 26 की है। तो यहाँ जो मैक्सिमम नंबर दिखाना है वो आपका क्या करेंगे कि वो देखना है कि किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है। तो वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आपकी 26 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है, तो 26 ही मैक्सिमम आपके नंबर होंगे। तो अब हमने पहले भी दिखा दिया इस तरीके से कि आपका ये जो वैल्यू आ रही है वो 26 पर ही सबसे ज़्यादा है। तो 26 जो नंबर है वही आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ द वेरिएबल ऑफ 26। तो यहाँ दिखाना है कि firstly all value the variable in mention in a column, the frequency are given in column first, column second, third frequency of column first are grouped is 2, then the second beginning of the first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8 and 9 10th in column. Third frequency the 2 is the most difference, that is the result of in the first column frequency 9 and 9 is repeated 2 times। जो फर्स्ट में आपका 9 और 9 2 बार रिपीटेड, सेकंड कॉलम में 2 बार रिपीटेड 25 26 is the 9, third column 26 and 27 repeated, 26 is 9
and 27 others value, and the fourth column 24, 25 and 26, or 25 and 26 repeated 9 value, and fifth of the 26 in the second maximum frequency 18, and third 9 column the first frequency 25 and second 9 represent 26 in the same fashion वैल्यू ऑफ द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कॉलम। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको पहले सेकंड कॉलम में आपका जो फर्स्ट कॉलम में 9 9 इज द 2 बार रिपीटेड 2 टाइम्स, एंड थर्ड कॉलम द 9 9 1 टाइम रिपीटेड, एंड थर्ड कॉलम में द 1 टाइम रिपीटेड। तो इस तरीके से आपको टोटल फ्रीक्वेंसी जितने अधिक बार वह रिपीट करता है वही आपकी फ्रीक्वेंसी, वही आपका मोड कहलाता है। तो ग्रुपिंग मेथड सबसे आसान तरीका है, किसमें आपको दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले आपको टोटल 8 कॉलम प्रिपेयर करने होंगे, जो कि पहला कॉलम आपका वेरिएबल होगा, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी, जो कि ये दोनों कॉलम आपके एग्ज़ाम्पल में दिए रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो ये दोनों चीज़ एग्जाम्पल आपको दिए रहेंगे। अब बस इतना देखना है कि आपको अगर मोड निकालना है तो ग्रुपिंग मेथड से किस तरीके से आप इसको मोड को दिखाएंगे। तो आपका टोटल 8 कॉलम, 2 कॉलम इधर बन गए, 2 4 6 7 कॉलम में कंप्लीट हो जा रहा है। 8वें कॉलम में क्या है कि टोटल ये फ्रिक्वेंसी हम दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं। अब इसमें आप देखना है कि पेयर अगर हम बना रहे हैं तो इसका ऐड सही आना चाहिए। अब इसमें देखना है कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी ये 18 है, तो 18 क्या है, किसका पेयर है, किस फ्रीक्वेंसी, 9 और 9। तो इसका जो वेरिएबल है 25 और 26 का एक साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए 18 आ रहा है। इसी तरीके से जो था यहाँ फोर्थ कॉलम में आपका 16 आया। अब ये देखना है कि 9 और 7 16 दो ऐड करें, फिर भी ये 26 का फ्रीक्वेंसी आ रहा है, सबसे आगे। इसी तरीके से आपका जो फिफ्थ कॉलम में 22 है, अब इसमें भी देखना है 9 9 18 9 4 13 9 22 हो रहा है, फिर भी 25 26 का वेरिएबल। इसी तरीके से हमने आपको दिखाया है। और इसी तरीके से 25 वाला फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, फिर आपका 21 वाला फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो छात्रों, ये हमारा जो ग्रुपिंग मेथड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, और इस मेथड से हम हमेशा आपको बनाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये मेथड कंप्लीट होता है। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपका 26 वेरिएबल, इसलिए जो आंसर इसका होगा वो आपका जो है 26 ही आएगा, जो कि सबसे ज़्यादा मोड यही दिखाएगा कि 26 जो वेरिएबल है यही इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई है। तो ये 9 बार अभी तो आप दिखाए थे इंस्पेक्शन मेथड से, तो 9 2 संख्या, लेकिन अब क्या है कि कैलकुलेशन करने के बाद इसमें जो 26 नंबर है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आई है, मैक्सिमम। तो ये आपका यही आपका मेन आंसर हो जाएगा जो मोड है। तो इस तरीके से जो हमारे टॉपिक था ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालने का, ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।